हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर टीचर अर्चना। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो हमारा जो होगा वो पार्ट 2 होगा। मीन्स जो पहला वीडियो था वो पार्ट 1 था और ये उसके आगे का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मीन्स जो भी होल नंबर्स हैं, यू नो ना, होल नंबर्स 1 2 3 4 5, अगर वो पॉजिटिव नंबर्स हैं या तो फिर वो नेगेटिव नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है? वो सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। तो बच्चों ये देखिए, एक टेबल है, नंबर्स की लाइन है। ये क्या है? ज़ीरो। और ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सब पॉजिटिव होल नंबर्स हैं। और ये क्या है? ये सब नेगेटिव होल नंबर्स हैं। तो चाहे पॉजिटिव होल नंबर्स हो चाहे नेगेटिव होल नंबर्स है, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। ओके बच्चों। और इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होने चाहिए। मीन्स वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। लाइक 2/3 है तो ये इंटीजर नहीं होगा। -1/3 है तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। इसलिए पी एन क्यू जो फॉर्म होती है वो इंटीजर नहीं होते हैं। इंटीजर का रूल क्या है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर होने चाहिए। मीन्स ज़ीरो से कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 या कोई भी बड़ा नंबर। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट है बच्चों रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन। मतलब रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मीन्स जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। p क्या होता है हमारा? p होता है न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो जो भी नंबर p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसका एक रूल और है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स q जो हो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि बच्चों मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 3। अभी 3 क्या ये एक रेशनल नंबर है? ये क्वेश्चन है कि इज़ दिस अ रेशनल नंबर? चलिए देखते हैं। तो 3 को हम लोग 3/1 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? p/q का फॉर्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज़ अ रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि -3 है तो क्या उसको कर सकते हैं? -3 को भी हम -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। कोई भी नंबर जिसको हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, वो क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए बच्चों रेशनल नंबर की बच्चों कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो चलिए वो देखते हैं हम अभी। पहले देखते हैं बच्चों की रेशनल नंबर की फर्स्ट क्वालिटी क्या है। पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है 5/2, रेशनल नंबर है।
अब मैं इसको जब डिवाइड करूँगी तो इसका आंसर आएगा 2.5 आएगा ना। मीन्स ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया इसका आंसर, मीन्स ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इसका आंसर यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, 5 पे टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर। जो नंबर बच्चों टर्मिनेट हो जाते हैं जिनके आंसर, वो नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और इसकी दूसरी क्वालिटी ये होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2/3, अभी इसको मैं डिवाइड करूँगी तो क्या आंसर आएगा 0.6666 सो ऑन, ऐसे ही आता रहेगा ना। मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बट इसमें आप एक चीज़ देखिए कि ये 6 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है ना बार बार। तो अगर कोई नंबर का आंसर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट उसमें नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीटेशन की इसके अंदर आपको क्वालिटी दिख रही है, तो वो नंबर भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ बच्चों कि रेशनल नंबर्स आर terminating and repeating, मीन्स रेशनल नंबर्स की जो क्वालिटी होती है उसमें आंसर रिपीट होते हैं और टर्मिनेट भी होते हैं, मीन्स रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर कौन से हैं। नेक्स्ट नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर के टोटली ऑपोजिट होते हैं। एन इर्रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन, मीन्स इर्रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मीन्स p/q के रूप में नहीं होते हैं इर्रेशनल नंबर। ओके, क्यों नहीं होते हैं, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो है इर्रेशनल नंबर का बच्चों वो होता है हमारा पाई। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करते हैं मैथ्स में, 22/7 लेते हैं। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम लोग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम डिवाइड करें या हम निकालें अगर पाई की, तो वो आएगी 3.14285142 एंड सो ऑन। मतलब आप इसको डिवाइड करते जाओ, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है 22/7। तो हमने इसका क्या देखा कि पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करिए बच्चों, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स रिपीटेशन की क्वालिटी नहीं है इसमें। तो ये क्या है, ये है इर्रेशनल नंबर। मीन्स इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स इसमें जो वैल्यू है, मीन्स आंसर है, वो ना तो रिपीट होते हैं ना कहीं पे टर्मिनेट होते हैं, आप करते जाओ करते ही जाओगे। मैं इर्रेशनल नंबर का और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ √2। अब ये देखते हैं रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। अब √2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 1.41421356 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है इसका आंसर, ना इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है इसमें। तो ये नंबर क्या हुआ, इर्रेशनल। ऐसे ही √3 भी होता है। √3 की वैल्यू क्या होती है,
ऐसे बच्चों √3 भी होता है। √3 की वैल्यू होती है 1.7320508 सो ऑन। तो ये भी इरेशनल नंबर है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे हम पहचानेंगे। मान लीजिए मैंने कोई एक नंबर लिया x/y और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.762 एंड सो ऑन। तो बच्चों बताइए कौन सा नंबर हुआ ये। इसके लिए हम पहले क्या देखेंगे कि इसमें एक तो टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं पे, प्लस इसमें रिपीटेशन है 762। तो कौन से नंबर होते हैं जो रिपीटेशन भी होती है और नॉन मतलब टर्मिनेट, कौन से नंबर होते हैं बच्चों जो टर्मिनेट नहीं भी होते हैं मगर रिपीटेशन होता है जिसमें, वो होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जो होते हैं बच्चों, क्या बताया था, या तो टर्मिनेट होंगे या फिर रिपीट होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे तो। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, 6/4। अब मैंने डिवाइड किया इसको तो क्या आएगा, 1.5 आया। तो अब क्या इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे आंसर रिपीटेशन नहीं है मगर टर्मिनेशन है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर में टर्मिनेशन होता है या रिपीटेशन होता है नंबर्स का, और इरेशनल नंबर में ना रिपीटेशन होता है ना टर्मिनेशन होता है, और ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो चलिए बच्चों, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के नंबर्स लेते हैं जो हमारे क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, एनी नंबर दैट वी थिंक ऑफ इज़ अ रियल नंबर। मीन्स कोई भी नंबर जो हम सोचते हैं, कोई भी छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रूट में, क्यूब रूट में, सारे जो नंबर्स हैं वो सब नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे होते हैं रियल नंबर्स। 3 या 2/7 या फिर √5 या 2.14, दीज ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है और मुझे बिलीव है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे नंबर सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।